पाकिस्तान में आतंकवादियों के गढ़ को जो ऐसे उसको हमने नेस्तनाबूद करने का काम किया, पाकिस्तान के अंदर घुस कर करके, और जिस प्रकार से उसके 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर अंदर तक उसके एयर डिफेंस को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया, यानी कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम, त्राहिमाम करने का काम। लेकिन अगर जो है किसी प्रकार का आतंकवादी गतिविधियां आगे इस प्रकार की होगी तो हमारा यह ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। यह केवल सीज फायर हुआ है, यह समाप्त नहीं हुआ है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना पहुंचे, रोड शो किया और आज बिहार के विक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित किया उन्होंने, और अभी कुछ देर पहले यहां से कानपुर के लिए रवाना हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरे में भी प्रधानमंत्री ने 46,000 करोड़ रुपए की सौगात करीब करीब बिहार वासियों को दिया है। तमाम योजनाओं के माध्यम से कहीं शिलान्यास हुआ है तो कहीं योजनाओं का उद्घाटन हुआ है। लेकिन कल ऑपरेशन सिंदूर में जब प्रधानमंत्री आए तो वो रौनक कल के रोड शो में कहीं नहीं दिखी। शायद इसकी वजह गर्मी हो सकती है या कुछ और बात है। लोग क्या कहीं घरों से क्यों नहीं निकले, क्योंकि इसके पहले वाला रोड शो जो शाम को हुआ था उसमें पैर रखने तक की कहीं जगह नहीं थी। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कद्दावर नेता हैं। प्रेम रंजन जी, कुछ कल खाली जैसा जबरदस्त भीड़ थी, इतनी गर्मी, और उस गर्मी के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग, और सबसे बड़ा कि उत्साह था लोगों में। लोगों को लग रहा था कि मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पटना आए हैं। पटना की धरती पर उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत, और जिस प्रकार से वो हाथ हिलाकर के अभिवादन उन खड़े लोगों को जो तिरंगा लेकर करके भारत के अभिमान को, स्वाभिमान को पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन कर रहे थे लोग जो है से, और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन को स्वीकार कर रहे थे हाथ हिला करके लगातार जो है से, पूरी तरह से जो है से धीरे धीरे। जब एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद जब उनका काफिला चला और गाड़ी के अंदर से ही जो है से जिस प्रकार से धीरे धीरे एक एक लोगों से पूरी तरह से जैसे उनके अभिवादनों को स्वीकार करते हुए, और लगभग 1.5 घंटा का समय लगना एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक, यह अपने आप में जो है यह दर्शाता है कि कितना उत्साह लोगों में था। और उस उत्साह को जो है प्रधानमंत्री जी ने ग्रहण भी किया और उन सबका अभिवादन को स्वीकार भी किया। प्रेम रंजन जी, इसके पहले जब आए थे तो खुली जीप में एकदम लोगों का अभिवादन स्वीकार करना, इस बार भी गाड़ी के ऊपर कुछ देर के लिए निकले। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि पटना की जो सुरक्षा व्यवस्था इस बीच में देखी गई, तब जहां तहां गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, इसके लिए शायद सुरक्षा व्यवस्था के कारण एसपी जी ने उनको बाहर निकलने से मना किया। देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ जो है से हमारे जिस प्रकार से जो है से ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान में आतंकवादियों के गढ़ को जो ऐसे उसको हमने नेस्तनाबूद करने का काम किया, पाकिस्तान के अंदर घुस कर करके, और जिस प्रकार से उसके 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर अंदर तक उसके एयर डिफेंस को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया, यानी कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम, त्राहिमाम करने का काम, जिससे उसके डीजीएमओ ने हमारे भारत के डीजीएमओ से और युद्ध विराम के लिए पूरी तरह से सीज फायर के लिए त्राहिमाम करने लगा। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े उदार दिल के व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि सीज फायर तो होगी, लेकिन अगर जो है किसी प्रकार का आतंकवादी गतिविधियां आगे इस प्रकार की होगी तो हमारा यह ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। यह केवल सीज फायर हुआ है, यह समाप्त नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी का उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना का आगमन, सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद, उनके जो है सुरक्षा के बहुत सारे आयाम होते हैं, एसपी जी होते हैं, बहुत सारी जो है वो सब लोग जब तक परमिशन नहीं देंगे बाहर निकलने का या खुले जीप में या खुले में उनको चलने के लिए, तब तक प्रधानमंत्री जी नहीं चल सकते हैं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से एसपी जी के लोगों ने उन्हें अंदर ही जो है गाड़ी के अंदर से ही लोगों के अभिवादन
को स्वीकार करने के लिए और लोगों से हाथों को हिला कर करके मिलने के लिए वो राजी किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी गाड़ी के अंदर से ही जो है से वो लोगों का अभिवादन को स्वीकार किए। प्रेम रंजन जी, मोदी जी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में कल नीतीश जी की भी के बैनर पोस्टर दिखाई दिए तमाम लोग जगहों पर, लेकिन नीतीश जी सिर्फ एयरपोर्ट पर रिसीव किए। पिछली बार प्रधानमंत्री जी के साथ थे, डबल इंजन की सरकार है, इस बार क्यों मतलब नीतीश जी प्रधानमंत्री जी के साथ? देखिए, उस समय लोकसभा का चुनाव बीच में था और वो चुनावी यात्रा एक तरह से कह सकते हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद आए तो बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास, एयरपोर्ट पर जिस प्रकार से एयरपोर्ट के उस नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन शिलान्यास बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करने के बाद वहां मुख्यमंत्री जी थे, वहाँ सरकार के सारे लोग जो है से अंग थे और वहाँ के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उनका आगमन था रोड शो के माध्यम से। और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों, पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होनी थी, उनकी बैठकें होनी थी। आने वाले भविष्य में जो चुनाव में चुनौतियां होगी उस चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं, क्या क्या टिप्स जो है से दे सकते हैं, कैसे जो है से हम चुनाव में सफलता अर्जित कर सकते हैं, इन सब बातों पर जो है से उनके साथ मिलना था। तो यहाँ मुख्यमंत्री का आना कहीं से उचित नहीं लगता। ऑफिस में नहीं आते, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी यहाँ से गवर्नर हाउस चले गए तो एनडीए के नेताओं को भी से भी मिलना उन्होंने उचित नहीं समझा है कि नहीं, तमाम जो हमारे एनडीए के घटक दल नेता हैं। आज जो विक्रमगंज में सभा थी वहाँ एनडीए के नेता, मुख्यमंत्री खुद स्वयं अपने जो है से थे, सारे कार्यक्रमों में थे। अभी जो है से एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री जी का यहाँ से जा रहे थे यानी कि सीओफ में, तो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी स्वयं वहां उपस्थित थे, हम सब लोगों के साथ हुआ मिलकर करके। तो ये किसी प्रकार का कोई कयास नहीं जो है प्रधानमंत्री जी के आगमन और उस आगमन में सारी योजनाओं का जिस प्रकार से वो लगभग जो है 45 लाख करोड़ से ज्यादा योजनाओं का जो है उद्घाटन शिलान्यास करने का काम, बहुत सारी सौगात देने का कार्यक्रम था, काम किए हैं प्रधानमंत्री जी ने। उसमें मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार, चाहे वह बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, पूरी तत्परता के साथ लगी हुई थी, साथ में थी। और हम सब लोगों का पूरा गठबंधन है एकजुटता के साथ। प्रधानमंत्री जी के आगमन से सारे लोग, गठबंधन के नेता जितने हमारे घटक दल हैं, वो सब लोग एक साथ मिलकर करके उनके स्वागत में कर रहे थे। सारे एयरपोर्ट पर भी थे, वहां कार्यक्रम में भी थे सारे लोग। उस कार्यक्रम की सफलता जो विक्रमगंज में हो रही थी, उस कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरी गठबंधन के तमाम लोग, घटक दल के लोग भी जो है वो सब लोग लगे हुए थे ताकि जो है वो कार्यक्रम सफल हो प्रधानमंत्री जी का। और ऐतिहासिक अभूतपूर्व सभा हुई जहां बड़ी संख्या में लोग, अब तक का उतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना नहीं हुआ था जितना वहां पहली बार जो है प्रधानमंत्री जी की सभा में वहां लोग इकट्ठा हुए प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने का काम। कहा जाता है कि शाहाबाद आप लोगों के हाथ से 2 बार से निकल रहा है, लोकसभा चुनाव में भी निकला, इसीलिए शाहाबाद को साधने के लिए प्रधानमंत्री वहां से। देखिए, प्रधानमंत्री जी का लगातार कार्यक्रम जो है से हो रहा है। आप देखेंगे कि इस साल नए वर्ष में 2025 में ये चौथा कार्यक्रम, उसके फिर अगले महीने आ रहे हैं। और जब भी आते हैं तब कुछ न कुछ ले कर करके आते हैं, कुछ दे कर करके जाते हैं। ये बिहार की जनता पूरी तरह से मुरीद हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लोगों को आशा है कि कुछ अगर बिहार का विकास हो सकता है, बिहार की प्रगति हो सकती है, बिहार के लिए अगर कोई सोचने वाला प्रधानमंत्री इस देश में है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, जो जब भी आते हैं तो बिहार को कुछ न कुछ जो है से सौगात दे कर करके जाते हैं। इसलिए बार बार बिहार की जनता उनको बुलाती है, बार बार उनको बुला कर करके उनसे कुछ लेना चाहती है। और प्रधानमंत्री जी देने वाले व्यक्ति हैं जो लगातार दे रहे हैं और उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो ये समन्वय है, ये प्रेम है, ये जो है अटूट एक तरह से रिश्ता है बिहार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो अपने आप को दर्शाता है कि बार बार। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के रूप में उनका 10 साल 11 वर्ष लगभग बीतने जा रहे हैं और 11 वर्ष में ये 50वां कार्यक्रम उनका आने का हुआ है बिहार के अंदर में। हाफ सेंचुरी ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब तक के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इतना ना आया होगा बिहार में जितना मोदी जी आए। लोगों के साथ बैठक की, कुछ बताया कि कितनी सीटों पे लड़ना है, क्या करना है। देखिए, जीतने का टिप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीधे कनेक्शन जनता से करने का,
बूथों पर कैसे हम काम कर सके, एक एक बूथों को कैसे साध सके, केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उन योजनाओं को हम कैसे सफलीभूत करा सके, उन योजनाओं को लोगों को जानकारी देकर करके उन तक पहुंचाने का काम, ये सारे टिप्स प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और एनडीए की एक मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी जी के देख रेख वाली जो है से बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में बना दी है। नीतीश जी मुख्यमंत्री, निश्चित तौर पे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आगे हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में जाने वाले हैं और फिर से जो है से एनडीए की सरकार बनाने वाले भी हैं। चलिए, प्रेम रंजन पटेल जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो हैं सिर्फ जीत की टिप देते हैं, कितने सीटों पर लड़ना है नहीं लड़ना है ये तो बाद की बात होगी, लेकिन जीत का मंत्र 2025 में जो चुनाव होने वाला है उसकी जीत का मंत्र की पूरी मतलब कहा किताब जो है समझा गए हैं भाजपा के उन तमाम दिग्गज नेताओं को, विधायकों को, कैसे बूथ जीतना है। अब देखना ये होगा कि जनता जो है क्या फिर से एक बार 2025 फिर से नीतीश का जो नारा लग रहा है वो सफल होने देती है या नहीं। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।